In previous lectures, we covered uh, polysaccharides, carbohydrates especially, which covers monosaccharides, polysaccharides, and oligosaccharides. We also discussed cyclic structure of glucose, fructose, and the chemical reactions of these compounds. Now, today we move on to new topic, the proteins. Okay, the main topics covered in this part are proteins, amino acid, amino acids, classification, and zwitterine, isoelectronic point, peptides, peptide linkage. Okay, so now move on to classification, structure, and denaturation in protein. Now, proteins are high molecular mass complex. Proteins are high molecular mass complex biopolymer made up of smaller units called amino acids. So that means proteins are made up of amino acids. जो proteins बनते हैं उनका, जैसे हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड्स के केस में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट केस में, तो वहाँ पर मोनोसैकेराइड यूनिट से बनता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो इनसे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं। तो ऐसे ही प्रोटीन के भी बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, उनको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। सभी प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, कुछ केस में सल्फ़र भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल को देखा जाए, एलिमेंटल एनालिसिस किया जाए, तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी होता है। सम ऑफ दीज ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस, तो कुछ में फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस फर्स्ट गिव पॉलीपेप्टाइड्स एंड फाइनली गिव्स अमीनो एसिड्स। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप प्रोटीन को तोड़ेंगे वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक करते थे, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते थे, तो पॉलीसैकेराइड पहले ओलिगोसैकेराइड्स में ब्रेक होते थे, फिर ओलिगोसैकेराइड्स से मोनोसैकेराइड्स में, जो सबसे छोटी यूनिट होती है। ऐसे ही प्रोटीन्स को जब आप तोड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक होगा वो, ठीक है, उसके बाद वो ब्रेक होगा आपका अमीनो एसिड्स में। अब जैसे अमीनो एसिड का यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड में होता क्या, अमीनो एसिड अमाइन ग्रुप होगा और एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जब एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हों और एक ही कार्बन से जुड़े हों, तो उसे अमीनो एसिड कहा जाता है। ये टर्म यहाँ से आता है, जनरल स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना होता है। आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन में भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इस केस में। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ